उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक छोटा सा गांव धामोपुर। यहीं 1 जुलाई 1933 को जन्म हुआ था अब्दुल हमीद का। सन 1965 भारत पाकिस्तान की सीमा पर धूल और बारूद से भरी एक रात। खेतों के बीच खामोशी पसरी है, लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपा है युद्ध का तूफान। पाकिस्तान की ओर से भारी भरकम पैटर्न टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। लोहे के ये दैत्य मानो सब कुछ कुचल देने को तैयार हों, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस अंधेरी रात में एक भारतीय सैनिक उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा सैनिक जिसकी हिम्मत उन टैंकों से भी भारी है। उसका नाम है अब्दुल हमीद। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक छोटा सा गांव धामोपुर। यहीं 1 जुलाई 1933 को जन्म हुआ था अब्दुल हमीद का। साधारण परिवार, साधारण बचपन, लेकिन दिल में असाधारण हिम्मत। बचपन से ही उनमें एक अलग सा आत्मविश्वास था। गांव के लोग कहते थे ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, और सचमुच किस्मत उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां इतिहास लिखा जाता है। 1954 में उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की। 4 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हिस्सा बने। ट्रेनिंग कठिन थी, लेकिन हमीद के इरादे उससे भी मजबूत थे। उन्हें हथियारों की समझ तेज थी, निशाना सटीक था, और सबसे बड़ी बात, खतरे से उन्हें डर नहीं लगता था। साथ ही सैनिक अक्सर कहते थे अगर मोर्चे पर हमीद हैं तो उम्मीद भी साथ है। फिर आया सितंबर 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भड़क चुका था। पाकिस्तान ने अपनी सबसे ताकतवर ताकत मैदान में उतारी, अमेरिका से मिले पैटर्न टैंक। ये टैंक उस समय दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों में गिने जाते थे। पाकिस्तान को भरोसा था कि ये टैंक भारतीय रक्षा पंक्तियों को आसानी से तोड़ देंगे। पंजाब का एक छोटा सा इलाका असल उत्तर, यहीं तय होना था कि युद्ध किस दिशा में जाएगा। खेतों में गन्ने की लंबी फसलें थीं, मिट्टी गीली थी और हर तरफ तनाव पसरा हुआ था। भारतीय सेना के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनका हौसला असीम था। अब्दुल हमीद उस समय एक जीप पर लगे 106 मिली रिकॉइल लेस गन के गनर थे। ये हथियार टैंक से छोटा था, लेकिन सही निशाने पर यह किसी भी टैंक को खत्म कर सकता था। फर्क सिर्फ इतना था, निशाना चूकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 8 सितंबर 1965 की सुबह धुंध के बीच से अचानक जमीन कांपने लगती है। दूर से पैटर्न टैंकों की गर्जना सुनाई देती है। पाकिस्तान की बख्तरबंद टुकड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। कई भारतीय सैनिकों के लिए यह दृश्य भयावह था, लेकिन हमीद के चेहरे पर सिर्फ एकाग्रता थी। हमीद ने अपनी जीप को गन्ने के खेतों के पीछे छिपाया। सांसें धीमी, आंखें टैंक की दिशा पर टिक गईं। जैसे ही पहला पैटर्न टैंक करीब आया, उन्होंने ट्रिगर दबाया। एक तेज धमाका और कुछ ही सेकंड में वो विशाल टैंक आग के गोले में बदल गया। पाकिस्तानी सेना चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आया कि हमला कहां से हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो संभलें, हमीद ने दूसरा निशाना लिया। दूसरा गोला और दूसरा पैटर्न टैंक भी धधकती आग में बदल गया। अब युद्ध का मैदान बदल चुका था। एक अकेला सैनिक और सामने कई टैंक, लेकिन हमीद पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी पोजीशन बदली, जीप को दूसरी जगह ले गए और फिर से इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में तीसरा टैंक सामने आया। धड़कनें तेज थीं, लेकिन हाथ स्थिर। ट्रिगर दबा, धमाका हुआ और तीसरा पैटर्न टैंक भी खत्म हो गया। अब यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह साहस की कहानी बन रही थी। 9 सितंबर तक अब्दुल हमीद ने कई पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया था। दुश्मन के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि एक जीप और एक गन उनके भारी टैंकों को रोक रही है। भारतीय सैनिकों का मनोबल आसमान छूने लगा। 10 सितंबर की सुबह युद्ध अपने चरम पर था। दुश्मन फिर से आगे बढ़ रहा था। हमीद ने एक और टैंक को निशाना बनाया और उसे भी ध्वस्त कर दिया, लेकिन अब दुश्मन उनकी पोजीशन समझ चुका था। अचानक एक दुश्मन टैंक ने सीधा उनकी ओर फायर किया। जोरदार धमाका हुआ, धूल और धुएं का गुबार आसमान में फैल गया। उस विस्फोट में अब्दुल हमीद गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उस पल भी उन्होंने पीछे हटने का फैसला नहीं किया। आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो जानते थे अगर ये टैंक आगे बढ़ गया तो कई भारतीय सैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने आखिरी बार निशाना साधा, ट्रिगर दबाया और एक और पैटर्न टैंक आग के गोले में बदल गया। लेकिन उसी पल दुश्मन की गोली ने उन्हें हमेशा के लिए शांत कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद जब मैदान की जांच हुई तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। अकेले अब्दुल हमीद ने कई पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया था। असल उत्तर की उस लड़ाई ने युद्ध की दिशा बदल दी। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर बख्तरबंद ताकत वहीं रुक गई और भारतीय सेना ने साबित कर दिया, हौसले के सामने कोई मशीन बड़ी नहीं होती।
अब्दुल हमीद को उनके अद्भुत साहस के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। आज भी असल उत्तर के उस मैदान में जले हुए पैटर्न टैंकों की कहानी सुनाई जाती है और हर कहानी के केंद्र में एक नाम गूंजता है, अब्दुल हमीद। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो ये याद दिलाने वाली ताकत थे कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, दिल के साहस में होती है। एक साधारण गांव का लड़का जिसने दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों को चुनौती दी और उन्हें पराजित कर दिया। उस युद्ध में कई गोलियां चलीं, कई टैंक गिरे, लेकिन सबसे ऊंचा खड़ा रहा एक नाम, अब्दुल हमीद। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जब एक इंसान पूरी लड़ाई का रुख बदल देता है। 1965 का असल उत्तर ऐसा ही एक पल था। और आज भी जब भारत की सेना साहस की मिसाल ढूंढती है तो उसे गन्ने के उन खेतों में खड़ा एक सैनिक दिखाई देता है जो कह रहा है, टैंक कितने भी बड़े हों, भारतीय सैनिक का हौसला हमेशा उनसे बड़ा रहेगा।